Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So today we are going to read a chapter named The Frog Race. So let's start the chapter. The Frog Race. Life is also a race. To win it, one needs courage, patience and determination. Read this fable and find out yourself how a frog won against all odds just by hearing his inner voice. बच्चों बताया गया है कि लाइफ जो होती है वो रेस होती है. ठीक है, आपको क्या होता है, आपका कुछ ना कुछ कंपटीशन चल रहा होता है. स्कूल में ही नहीं, लाइफ में हर जगह आप क्या रहते हो, एक रेस में रहते हो. ठीक है, तो इस चैप्टर में बताया गया है कि इस फ्रॉग रेस में क्या था, एक फ्रॉग जो था वो जीता. कैसे जीता? क्योंकि उसने किसी की नहीं सुनी, उसने सिर्फ अपनी सुनी और अपनी डिटर्मिनेशन से उसने वो रेस को जीता. कैसे, ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज ऑफ माउंटेन्स देयर लिव्ड अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स. दे वर अ रादर कंटेंट lot that lived happily from season to season, jumping in and out of puddles in the rainy season and basking in the sun in the winters. They know they were luckier than other creatures around them because they could live both on land and in water. ठीक है, शिवालिक रेंज के जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे फ्रॉग्स रहा करते थे. कहाँ पे? पडल्स में. ठीक है, अब वो अपने आप को बहुत लकी समझते थे क्योंकि वो क्या थे, वो ऐसे एनिमल थे जो कहाँ, वाटर में और लैंड में दोनों में रह सकते थे. One day some of them started to get bored and decided to organize a race, a frog race of course, which would take place on the next sunny day. It was decided that the race would start from puddle number 12 and end at the top of a steep on a high mountain which they called the fish tail mountain because its peak looked like the tail of a fish. अब एक दिन वो सारे के सारे जो फ्रॉग थे वो बहुत बोर हो रहे थे, तो उन्होंने आपस में कहा कि चलो हम एक रेस ऑर्गेनाइज करते हैं. हम क्या करते हैं, हम एक पडल से यहाँ से शुरू करेंगे और ऊंचाई तक, एक माउंटेन की हाइट तक जाएंगे. वहाँ पे क्या होगा, हमारा एंड पॉइंट होगा. तो हम ये डिसाइड करते हैं कि जो भी वहाँ पे सबसे पहले पहुँचेगा वो क्या होगा, विनर होगा. एट द क्रैक ऑफ डाउन ऑन द डे फिक्स्ड for the race, all the frogs gathered at the base of the Fishtail Mountain. Some frogs were nervously pacing up and down, while others did warm-up exercises as they waited. Finally, the race began. ठीक है, अब जिस दिन वो रेस स्टार्ट होनी थी उस दिन क्या हुआ, सुबह सबके सब उठ के अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए. अब कुछ लोग क्या कर रहे थे, वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ लोग नर्वस हो रहे थे, कुछ लोग क्या कर रहे थे, अपने आप को क्या कर रहे थे, स्ट्रेच कर रहे थे, अपनी बॉडी को वार्म अप कर रहे थे ताकि वो रेस के लिए रेडी हो सके. दे ऑल सेट ऑफ ईच ट्राइंग टू आउटडू द रेस्ट. मोस्ट ऑफ द फ्रॉग्स सून बिकेम टायर्ड एंड देयर पेस बिकेम slower and slower. In the next half hour, one of them said that the race was quite impossible to complete, so it would be sensible to simply go back. So he just turned around and started going down the way he had come. Seeing him, some other followed too. अब रेस स्टार्ट हुई. ठीक है, अब वो आधे रास्ते तक पहुँचे, भागते भागते आधे रास्ते तक पहुँचे, लेकिन क्या हुआ, उनको रेस जो थी वो डिफ़िकल्ट लगने लगी. उनको लगा कि ऊपर तक पहुँचना हमारे लिए क्या है, डिफ़िकल्ट है. ठीक है, तो उसमें से कुछ फ्रॉग्स जो थे वो वापस हो लिए. वो क्या गए, अपने वापस स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ वापस हो लिए कि भाई ये रेस तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो हम क्या करते हैं, हम वापस चले जाते हैं. तो जब वो वापस आ रहे थे, उन्होंने कुछ फ्रॉग्स को भी बोला, भाई चलो चलो वापस चलो, ये रेस तो बहुत ही मुश्किल है, वहाँ तक पहुँचना सबके बस की बात नहीं है. तो कुछ लोगों ने उनको क्या किया, फॉलो करते हुए वो भी वापस नीचे आ गए. ऑन देयर वे डाउन द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स दैट वाज नाउ रिटर्निंग एडवाइज्ड देयर फ्रेंड्स टू गिव अप द यूजलेस एक्सरसाइज. सम ऑफ द फ्रॉग्स, स्पेशली द वंस हु हैड नो माइंड ऑफ देयर ओन, इमीडिएटली टर्न बैक. सम वर टू टायर्ड टू इवन गो बैक, सो दे जस्ट ले डाउन ऑन द साइड ऑफ द पाथवे. ठीक है, अब वो वापस आ रहे जो फ्रॉग, वो अपने बाकी दोस्तों को भी बोल रहे थे, भाई वहाँ जाना व्यर्थ है, वहाँ जाना हर किसी के बस की बात नहीं है, एक काम करो वापस हो लेते हैं. ठीक है, अब कुछ लोग तो वापस नीचे आ रहे थे, लेकिन कुछ लोग इतने थक गए थे कि जहाँ वो चढ़ के पहुँचे थे ना, वो वहीं पे लेट गए और आराम करने लगे. एज द डे प्रोग्रेस्ड दे रियलाइज्ड दैट ओनली वन फ्रॉग आउट ऑफ द एंटायर ग्रुप had made it to the top. Shading their eyes from the sun, the group looked up to see who it was. It turned out to be a frog called Never Give Up.
No one knew much about her as she had come in from the neighboring swamp to take part in the race. Anyways, now Never Give Up was waving cheerfully from the mountain top. Tired though they were, the rest of the group had no option but to wave back. ठीक है, अब जब वो वापस आ गए उन्होंने देखा कि एक फ्रॉग है वो कहाँ पहुँच गया, कि माउंटेन के टॉप पे वो पहुंच गया। तो वो बहुत एक्साइटेड, बहुत हैरान भी हुए कि भाई हम तो नीचे आ गए थे, फिर ये फ्रॉग जो था, हमने तो सबको मना कर दिया था भाई ऊपर मत जाओ, लेकिन ये फ्रॉग ने हमारी सुनी क्यों नहीं। फिर बाद में पता चला ये फ्रॉग है जिसका नाम है नेवर गिव अप, और वो वहाँ पे टॉप पे पहुँच गया क्योंकि उसने किसी की नहीं सुनी, वो आगे आगे चलता गया और टॉप पे पहुँच गया। उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो फ्रॉग जीत गया था, तो वो उसको क्या कर रहे थे, हाथ हिला के उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। Soon it was time for the winner to start her downward journey. When she finally joined the exhausted group down below, they all got together to congratulate her on her success. But the winner didn't seem to respond at all. Congratulations were repeated, but once again there was no reaction from Never Give Up at all. It was then that the group realized that the winner of the race was deaf. अब वो जो विनर थी वो क्या, फ्रॉग जो थी वो वापस नीचे आ गई। ठीक है, अब उन्हें पता चला ये जो फ्रॉग है ये जो पास वाले सामने वाले कोई नेबर उनका पडल होगा या कोई रिवर होगी, वहाँ से ये रेस जीतने के लिए, रेस खेलने के लिए यहाँ आई थी। ठीक है, अब वो वापस आती है तो वो लोग उसको क्या करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन तुम जीत गए, लेकिन वो उनको कोई जवाब नहीं देती। वो फिर से रिपीट कर दें, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन तुम जीत गई हो, तो फिर से वो उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती, और बाद में जाके उन्हें रियलाइज़ होता है, ये पता चलता है कि ये तो सुन नहीं सकती। And that was the reason for his success. He had not heard the word of discouragement that were being said by others. So Never Give Up had just continued to climb up without listening to what everyone else felt about the race, or looking back to see whether anybody was with her. With her eyes on the ground, Never Give Up had just continued to climb, and before she knew it, she had reached the top. और यही उसकी जीत का कारण भी बना, क्योंकि जो सबसे पहले गया था उसने क्या किया, उसको लगा कि भाई ये रेस तो जीती नहीं जा सकती, उसने क्या किया, बाकियों को भी इन्फ्लुएंस किया कि भाई आगे मत जाओ, ये रेस तो भाई जीती नहीं जा सकती। बाकियों ने भी क्या किया, उसकी बात सुनी। ठीक है, जिनका अपना खुद का दिमाग नहीं था, जो दूसरे के दिमाग से चलते हैं, उन्होंने भी उसकी बात मान ली, हाँ भाई ये रेस तो इम्पॉसिबल है जीतना, चलो वापस चलते हैं। लेकिन वो जो बहरी मेंढक थी उसने उन सब की बात नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि वो क्या थी, बहरी थी। उसका बस एक एम था कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे ये रेस जीतनी है, मुझे उस टॉप तक पहुंचना है। ठीक है, तो बच्चों उस मेंढकी ने किसी की बात नहीं सुनी और वो माउंटेन के टॉप पे पहुंच गई। तो ये स्टोरी हमें यही सीख देती है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की बातों पे नहीं आना चाहिए। कोई अगर आपसे कहे कि ये काम मुश्किल है, आप इसे नहीं कर सकते, तो आपको उसकी बात नहीं सुननी चाहिए, आपको एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। क्या पता आप सक्सेसफुल हो जाओ, क्या पता आप उस चीज़ को जीत जाओ या वो काम आप कर लो जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।